क्या आप अपनी फील्ड में नंबर 1 बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की बुक समरी आपके लिए है। सोचिए, आप अपने करियर में सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। आपने कड़ी मेहनत की, डिग्रियां ली, स्किल्स सीखी, लेकिन आप अभी भी एवरेज हैं। क्यों? क्या मेहनत ही सब कुछ है? क्या टैलेंट से ही लोग मास्टर बनते हैं? या फिर मास्टरी हासिल करने का कोई सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से मास्टर नहीं होता, लेकिन कोई भी इंसान मास्टर बन सकता है। सवाल उठता है, मास्टरी कैसे हासिल करें? क्या कोई शॉर्टकट है? क्या सिर्फ 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना काफी है? या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइंस और स्ट्रेटेजी है? इन्हीं सवालों का जवाब देती है यह किताब मास्टरी, रॉबर्ट ग्रीन द्वारा। मास्टरी, वह किताब जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक रोड मैप है जो आपको सिखाती है कि कैसे किसी भी स्किल और फील्ड में एक्सपर्ट बना जा सकता है। इस किताब के लेखक रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो मनोविज्ञान, इतिहास और पावर गेम्स को डिकोड करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सिड्यूक्शन और दी 13 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर जैसी पावरफुल बुक्स लिखी हैं। लेकिन मास्टरी उनकी सबसे खास किताब मानी जाती है, क्योंकि यह उन सिद्धांतों को उजागर करती है जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान नंबर 1 बन सकता है। इस बुक में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मास्टर्स की लाइफ को डिकोड किया है। लियोनार्डो दा विंची कैसे एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बना। मोजार्ट कैसे उन्होंने 6 साल की उम्र में ही मास्टरी के संकेत दिखाए। आइंस्टाइन कैसे उन्होंने साइंटिफिक रूल्स को तोड़कर नई खोज की। माइकल फेराडे कैसे बिना डिग्री के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। स्टीव जॉब्स कैसे उन्होंने क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर क्रांति ला दी। रॉबर्ट ग्रीन ने इन सब की लाइफ से एक पैटर्न निकाला जो आपको भी आपकी फील्ड में मास्टर बना सकता है। आजकल हर कोई शॉर्टकट्स खोज रहा है। गेट रिच क्विक स्कीम्स, 30 दिन में सक्सेस पाने के तरीके, सक्सेस विदाउट हार्डवर्क जैसी बकवास बातें। लेकिन इतिहास को देखिए, लियोनार्डो दा विंची ने 10 साल तक पेंटिंग की छोटी छोटी डिटेल्स पर काम किया, तब जाकर मोनालिसा बनी। माइकल जॉर्डन हर दिन 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वे बास्केटबॉल के नंबर 1 बने। आइंस्टाइन ने अपने दिमाग को 20 साल तक ट्रेन किया, तब जाकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। ये लोग स्पेशल नहीं थे, इन्होंने एक खास पैटर्न फॉलो किया जिसे हम कहते हैं द पाथ टू मास्टरी। अगर आप सोचते हैं कि मास्टरी सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए है, तो आप गलत हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, हर इंसान के अंदर मास्टरी की क्षमता होती है, बस उसे सही तरीके से बाहर लाना पड़ता है। लेकिन कैसे? अपने सही कॉलिंग को पहचानें और फॉलो करें। एक सही मेंटर को चुनें और अपनी स्किल्स डेवलप करें। कैसे 10,000 घंटे की प्रैक्टिस से भी ज्यादा पावरफुल तरीका अपनाएं। क्रिएटिविटी और इंस्टिंक्ट को मास्टरी में बदलें। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ मास्टरी का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, बल्कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने असल में क्या किया जिससे वे लीजेंड बने। और सबसे जरूरी, आप अपनी फील्ड के नंबर 1 एक्सपर्ट बनने का सफर शुरू कर देंगे। अध्याय 1, अपने बुलावे की खोज, डिस्कवर योर कॉलिंग। क्या आपको सच में पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? सोचिए, एक ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसमें बैठे किसी यात्री को यह नहीं पता कि ट्रेन कहां जा रही है। अब सोचिए, आप भी उसी ट्रेन में हैं। आपके आसपास के लोग उतर रहे हैं, कुछ नए लोग चढ़ रहे हैं, और आप बस बैठे बैठे सोच रहे हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर आपकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही लगती है, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपना बुलावा यानी कॉलिंग नहीं पहचाना। ओंथर कहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो बाकी दुनिया आपको बताएगी कि क्या करना चाहिए। लेकिन क्या सच में कोई तरीका है जिससे हम अपने कॉलिंग को पहचान सकते हैं? हर जगह आपको सुनने को मिलेगा, अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन अगर सिर्फ पैशन से ही कोई सफल होता, तो दुनिया में करोड़ों लोग बिना किसी संघर्ष के नंबर 1 बन जाते। सच ये है, पैशन सिर्फ एक शुरुआती संकेत है, लेकिन असली बुलावा गहरी खोज से आता है। ऑथर बताते हैं, मास्टर्स को उनका असली बुलावा कैसे मिला। 1 लियोनार्डो दा विंची जब एक पेंटर वैज्ञानिक बन गया, बचपन में स्कूल में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जानवरों और मशीनों की ड्राइंग में गहरी रुचि थी। 14 साल की उम्र में एक मास्टर पेंटर के साथ ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन सिर्फ पेंटिंग नहीं, हर चीज की गहराई में जाने का जुनून था।
इसलिए वे सिर्फ पेंटर नहीं बने, इंजीनियर, वैज्ञानिक और इन्वेंटर भी बने। 2. मोजार्ट। जब एक बच्चा जन्म से मास्टर बना, 4 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया। 6 साल की उम्र में पहला कंपोजिशन लिखा। लेकिन यह टैलेंट नहीं, बल्कि उनके पिता की ट्रेनिंग और सही गाइडेंस थी। 3. आइंस्टाइन। जब स्कूल का एवरेज स्टूडेंट साइंस का भगवान बना, स्कूल में औसत थे, लेकिन गहरे सवालों में रुचि थी। टाइम क्या है, ज़रेनिया, यूनिवर्स कैसे काम करता है। उनका असली बुलावा था सोचने की कला। अब सवाल यह उठता है, अगर आपको अभी तक अपना बुलावा नहीं मिला तो क्या करें? ऑथर इसके लिए 3 चीजें बताते हैं। 1. बचपन की झलकियां। बचपन में किस चीज में बिना थके घंटों लगे रहते थे, वही आपकी मास्टरी की झलक हो सकती है। 2. दूसरों की राय। लोग अक्सर आपको किस चीज के लिए नेचुरली अच्छा मानते हैं। 3. बार बार आने वाला पैटर्न। आपकी लाइफ में कौन सा पैटर्न बार बार लौटता है, किस चीज की ओर आप बार बार खींचते हैं। अब इसे लागू करें। 1. अपनी लाइफ का ऑडिट करें। एक पेपर पर लिखिए, बचपन में मुझे क्या करना पसंद था, आज मुझे क्या एक्साइट करता है, लोग मुझे किस चीज के लिए सराहते हैं। 2. नए स्किल्स एक्सप्लोर करें, अलग अलग चीजों को ट्राई करें ताकि असली बुलावा मिल सके। 3. हर काम को गेम बनाएं, सीखें, गिरें, फिर उठें और जब बुलावा मिले तो उसमें मास्टरी हासिल करें। अध्याय 2, आदर्श शिक्षुता। वो रास्ता जो हर मास्टर को तय करना पड़ता है। आपने अपना बुलावा पहचान लिया। अब अगला कदम है उस रास्ते पर चलना जो हर महान व्यक्ति ने तय किया है, शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप। सोचिए, अगर आपको शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनना है तो क्या आप किताबें पढ़कर ही जीत जाएंगे, या आपको किसी असली ग्रैंड मास्टर के साथ घंटों बैठकर हार जीत सहकर चालें समझनी होंगी। असल में सीखना ही सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है। हर मास्टर बनने वाले व्यक्ति को 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है और पहली स्टेज होती है शिक्षुता। यह वह समय होता है जब आप अपने ईगो को छोड़ते हैं, सीखने को सर्वोच्च मानते हैं और खुद को एक खाली बर्तन की तरह बनाते हैं। अब बात करते हैं आदर्श शिक्षुता के 3 शक्तिशाली नियमों की। 1. सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। बहुत से लोग शुरुआत में यह सोचते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, फायदा क्या होगा, लेकिन मास्टर्स का फोकस होता है, मैं यहां क्या सीख सकता हूं। उदाहरण, माइकल फेराडे एक गरीब बुक बाइंडर के बेटे थे, लेकिन उन्होंने एक वैज्ञानिक की लैब में फ्री में काम करना शुरू किया, सिर्फ इसीलिए कि वे सीख सकें। आज विज्ञान की दुनिया में उनके नाम पर यूनिट्स और खोज दर्ज हैं। सीख, करियर की शुरुआत में पैसा नहीं, सीख सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है। 2. दर्द से मत भागो, उसे अपनाओ। सीखने के दौरान सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हर दिन आपकी कमजोरियां सामने आती हैं। कभी बॉस डांटता है, कभी आपसे गलती होती है, कभी आप खुद को दूसरों से कम समझते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल आपको तोड़ता नहीं, तराशता है। ऑथर कहते हैं, जो व्यक्ति आलोचना, अकेलेपन और बार बार की गलतियों को झेल सकता है, वो आगे चलकर अजेय बनता है। 3 मेंटर चुनो। भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ जैसे बन जाओगे, लेकिन अगर आप एक ऐसे मेंटर को चुन लो जो आपसे आगे है, तो आपकी गति 10 गुना बढ़ जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एक सही मेंटर 10 साल की मेहनत को 1 साल में बदल सकता है। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची के मेंटर थे वेरोक्यो, जिनके अंडर उन्होंने ड्राइंग, पेंटिंग, इंजीनियरिंग सब कुछ सीखा। सीख, अपने क्षेत्र के बेस्ट लोगों से जुड़ो, उनसे काम मांगो, सीखो और खुद को उनके सामने छोटा मानो। यही विनम्रता आपको ऊपर उठाएगी। अब सवाल, क्या हर सीखने वाला सफल बनता है? नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सीखते वक्त ही हार मान लेते हैं। वे या तो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं या फिर आलोचना से डर जाते हैं। लेकिन जो इंसान 3 चीजें पकड़ लेता है, धैर्य, लचीलापन और सीखने की आग, वो धीरे धीरे कच्चे लोहे से तलवार बन जाता है। शिक्षुता को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? 1. सीखने वाली जगह चुनो, कमाने वाली नहीं। जहां आप रोज कुछ नया सीखें, वहां रहो, भले ही पैसे कम मिलें। 2. हर फीडबैक को अवसर मानो, चाहे तारीफ हो या आलोचना, सब कुछ आपके विकास का हिस्सा है। 3. अपना मेंटर और रडार ऑन रखो। अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को खोजो जिनसे आप सीख सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, किताबों में हो या आपके आसपास। अंत में,
हर महान इंसान के पीछे एक लंबी, कठिन और अक्सर नीरस शिक्षुता की कहानी होती है, लेकिन वही कहानी उन्हें लीजेंड बनाती है। अगर आप आज विनम्र होकर सीखने का मन बना लें, तो कल वही दुनिया आपके ज्ञान के आगे झुकती नजर आएगी। अध्याय 3, सोशल इंटेलिजेंस। लोगों को समझो, खुद को बचाओ। आप कितना भी टैलेंटेड हों, अगर आप लोगों से सही तरीके से पेश नहीं आ सकते, तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है लोगों के इरादे समझना, उनके भाव जानना और खुद को उनसे बचाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। 3 गहरे सबक जो आपको लोगों की भीड़ में मास्टर बनाएंगे। 1, लोगों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं। अक्सर हम लोगों को देखकर उम्मीदें बना लेते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा होगा, समझदार होगा, मेरा भला चाहेगा। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान अपने एजेंडे से चलता है। सीख, भावनाओं की धुंध से बाहर निकलो। लोगों को उनके कर्मों और पैटर्न से पहचानो। 2, राजनीति से मत डरो, लेकिन उसमें मत डूबो। हर जगह पॉलिटिक्स है, ऑफिस में, दोस्ती में, फैमिली में। कुछ लोग आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। वो आपको बातों में उलझाते हैं, आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, राजनीति से डरिए मत, सीखिए कि कैसे खुद को उसमें उलझाए बिना अपने काम में टिके रहें। सीख, मौन, अवलोकन और आत्मनियंत्रण, ये 3 अस्त्र आपको किसी भी गेम में टिकाए रखते हैं। 3, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो मासूम दिखते हैं। हर मुस्कुराने वाला आपका दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपकी ऊर्जा चूसने आते हैं, तो कुछ आपकी सफलता से जलते हैं। सोशल इंटेलिजेंस का नियम है, लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव और फैसलों को पढ़ो। अंत में, जो व्यक्ति भीड़ में भी खुद को सुरक्षित रख सके, वो हर माहौल में फलता फूलता है। सोशल इंटेलिजेंस एक इनविजिबल आर्मर है जो हर मास्टर को चाहिए। अध्याय 4, भावनात्मक बाधाएं। अपने ही शत्रु मत बनो। हम दुनिया से नहीं हारते, हम अपनी भावनाओं से हारते हैं। क्रोध, जलन, डर, घमंड, ये वो जाल हैं जो हमारी ही सोच ने बनाए हैं। मास्टरी की राह पर सबसे बड़ी बाधा हमारा अनियंत्रित मन होता है। 3 मानसिक बाधाएं जो आपकी प्रगति रोकती हैं। 1, जल्दी रिजल्ट चाहने की बीमारी। आज का व्यक्ति फौरन फल चाहता है, पर मास्टरी एक धीमी तपस्या है। सीख, हर दिन का अभ्यास ही असली जीत है, रिजल्ट बस उसका एक बोनस है। 2, तुलना की आदत। दूसरे कहां पहुंच गए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ये सोच आपकी ऊर्जा को निचोड़ देती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी। सीख, अपनी यात्रा को दूसरों से मत मापो, अपने ही कल से बेहतर बनो। 3, आत्मसंदेह। जब आप खुद को छोटा मानने लगते हो, क्या मैं काबिल हूं, अगर मैं असफल हुआ तो, ये सवाल नहीं, ये जहर है। सीख, शुरुआत में सबको डर लगता है, पर जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही मास्टर बनता है। अंत में, अपने भीतर की आवाज को अपना सहयोगी बनाओ, शत्रु नहीं। हर भावना को देखकर, समझकर और पार करके ही आप मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 5, प्रयोग की शक्ति। अनुभव से सीखो, कल्पना से नहीं। मास्टरी किताब कहती है, सच्ची समझ किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। जो लोग जिंदगी में प्रयोग करते हैं, गलतियां करते हैं और हर बार कुछ सीखते हैं, वही आगे जाकर कुछ महान बनाते हैं। 3 कारण क्यों ये प्रयोग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 1, आप तब तक नहीं सीखते जब तक खुद से नहीं करते। थ्योरी पढ़ना एक बात है, लेकिन असल सीख तब होती है जब आप खुद से प्रयोग करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। सीख, प्रयोग आपको आपके असल टैलेंट से मिलाता है। 2, गलती को डर की तरह नहीं, नक्शे की तरह देखो। जब आप कुछ नया करते हैं तो गलतियां होंगी ही, लेकिन हर गलती आपको रास्ता दिखाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फेलियर इज फीडबैक नॉट फाइनल। तीसरा, प्रयोग करने वाला इंसान स्टैग्नेंट नहीं होता। जब आप रोज कुछ नया आजमाते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है, आपकी सोच गहरी होती है। सीख, प्रयोग आपको एवरेज बनने से बचाता है। अंत में, जो सीखता है वो बनाता है, जो बनाता है वो याद किया जाता है। प्रयोग वही रास्ता है जो आपकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलता है। अध्याय 6, डेडिकेशन की शक्ति। जुनून को तप में बदलो। हर कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समर्पण करते हैं। मास्टरी केवल टैलेंट से नहीं आती, वो आती है एक अडिग समर्पण से, जो थक कर भी जारी रहता है।
3 बातें जो डेडिकेशन को आपकी ताकत बनाती हैं। 1, हर दिन अभ्यास, चाहे मन हो या ना हो। जो लोग केवल मूड के हिसाब से चलते हैं वो कुछ दिन चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। मास्टर बनने वाला व्यक्ति पूछता है, मेरा मन नहीं है तो क्या? सीख, जब आप मन को नहीं मिशन को चुनते हैं तभी आप खुद से आगे बढ़ते हैं। 2, छोटे छोटे सुधार। हर दिन मास्टरी कोई बड़ी छलांग नहीं होती, ये रोज का 1% सुधार होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंसिस्टेंटली डन क्रिएट जीनियस। सीख, रोज थोड़ा बेहतर बनो, यही अंत में असाधारण बनता है। 3, थक जाओ लेकिन रुकना मत। जब शरीर थकता है तभी आत्मा मजबूत होती है। डेडिकेशन वो ताकत है जो आपको आलस, डर और बहाने से बाहर निकालती है। अंत में, अगर आप सच्चे दिल से समर्पित हैं तो आप धीरे धीरे खुद को उस इंसान में बदल देंगे जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। अध्याय 7, फोकस की धार। गहराई से जीत होती है, चौड़ाई से नहीं। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग की बात करती है, लेकिन मास्टरी सिर्फ फोकस से आती है। जिसे आप हर दिन गहराई से करते हैं वही आपकी पहचान बनता है। 3 गहरे सबक जो आपकी फोकस को मजबूत करेंगे। एक चीज चुनो और उसमें डूब जाओ। हर समय नई चीजें सीखने से अच्छा है एक चीज को इतना गहरा जानो कि आप उसमें बेजोड़ बन जाओ। सीख, सफलता का रहस्य है डू लेस बट डू इट बेटर। 2 ध्यान भटकाने वालों को पहचानो। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत, ये सब फोकस चुराने वाले चोर हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ मास्टरी। सीख, हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा काम। 3, गहराई में जाने से डर मत हो। जब आप एक ही चीज को गहराई से करते हो तो शुरुआत में वो उबाऊ लग सकता है, पर वहीं से शुरू होता है गहराई का जादू। अंत में, जो व्यक्ति एक ही चीज को बार बार पूरे ध्यान से करता है वो अंत में उस कला का मालिक बन जाता है। अध्याय 8, रचनात्मक विस्फोट। जब आपका जुनून ज्ञान से मिलता है, मास्टरी का आखिरी पड़ाव है क्रिएटिविटी की आग। जब आपके अंदर का जुनून आपकी सीखी हुई स्किल से मिलता है तब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं बनाया। 3 नियम जो आपको क्रिएटिव मास्टर बनाएंगे। 1, ज्ञान को नियमों में मत बांधो, उसे उड़ान दो। आपने जो सीखा है वो आपकी नींव है, लेकिन एक मास्टर उसे दोहराता नहीं, वो उस पर कुछ नया खड़ा करता है। सीखो सब कुछ, लेकिन बनाओ कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हारा हो। 2, कल्पना को डर से मुक्त करो। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है लोग क्या कहेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, क्रिएटिविटी को बोल्डनेस की आवश्यकता होती है। सीख, बोल्ड बनो, रिस्क लो और अपनी आवाज को दुनिया में गूंजने दो। 3, जब कला तुम्हारी आत्मा से निकले वो अमर बनती है। जब आप कुछ ऐसा बनाते हो जिसमें आपका दिल, दर्द और दर्शन हो तो वो सिर्फ काम नहीं होता, वो एक उपहार होता है। अंत में, मास्टरी का अंतिम चरण है जब आप खुद से बाहर आकर दुनिया को कुछ विशेष देते हो। अंतिम विचार, अपनी आग को जिंदा रखो। कला हो, काम हो या कोई सपना, उसमें मास्टरी कोई सौगात नहीं, एक तपस्या है। हर दिन जब तुम खुद से लड़ते हो, हर बार जब तुम हारने के बाद फिर खड़े होते हो, हर वो पल जब तुम्हारा मन कहता है बस अब और नहीं, और फिर भी तुम करते हो, बस वही पल तुम्हें बाकियों से अलग बनाते हैं। तुम अलग हो क्योंकि जब दुनिया शॉर्टकट ढूंढ रही थी तुमने गहराई चुनी। जब लोग दिखावे में खो गए तुमने शांति और सच्चाई का रास्ता पकड़ा, और यहीं से शुरू होती है मास्टरी की असली कहानी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ की तरह सब कुछ जल्दी जल्दी पाकर थक जाना चाहते हो, या हर दिन खुद को तराश कर वो बनना चाहते हो जिसे देखकर खुद ईश्वर भी मुस्कुरा उठे। मास्टर बनना एक दिन का काम नहीं है, पर एक दिन ये सब कुछ बदल देगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम उस प्रकाश में नहीं पहुंच जाते जो तुम्हारे भीतर सालों से इंतजार कर रहा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में कुछ छोड़ा हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है, क्योंकि मास्टरी अकेले नहीं होती, ये एक चेन रिएक्शन है। मिलते हैं अगली बार एक और गहराई के साथ। तब तक याद रखो, तुम्हारे अंदर जो छुपा है वो इस दुनिया को बदल सकता है, बस उसे सोने मत देना।